हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स यूनिवर्सिटी। आई एम ज्योति अग्रवाल और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज रिसाइकलिंग एंड व्हाट इज अपसाइकलिंग। ठीक है, रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग दो टर्म्स होती हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हमने ये क्लास बनाई है कि हम आपको रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग का डिफरेंस समझा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। The terms recycling and upcycling are sometimes used interchangeably। देखो, इसमें भी ये कह रहे हैं कि कई बार हम लोग जाने अनजाने में एक जैसा ही इसे यूज कर लेते हैं कि हमने ये चीज रिसाइकिल कर ली या अपसाइकिल कर ली, बट द टू प्रोसेसेस आर एक्चुअली अनरिलेटेड एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों ही एक दूसरे से अनरिलेटेड कह सकते हैं हम, और एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए अब हम इनका डिफरेंस समझेंगे। पहले हम इंडिविजुअली समझते हैं कि रिसाइकलिंग क्या है, अपसाइकलिंग क्या है, फिर हम इनका डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज रिसाइकलिंग। व्हाट इज रिसाइकलिंग? रिसाइकलिंग इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस whereby objects are transformed into new materials। देखो, उसके अंदर वो न्यू मटेरियल पे ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड देन यूज टू मेक ईदर द सेम प्रोडक्ट अगेन, सच एज अ कैन फॉर ड्रिंक्स, और अनदर प्रोडक्ट सच एज समथिंग मेड फ्रॉम प्लास्टिक। अब वो क्या कह रहे हैं, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। देखो, मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ। रिसाइकलिंग जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जहां पे ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, उनसे न्यू मटेरियल बनाया जाता है। किसी भी पुराने मटेरियल को लेकर हम उससे कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस परफॉर्म करके उसके ऊपर, और फिर हम उसे एक न्यू मटेरियल बनाते हैं। जैसे कि हम या तो सेम प्रोडक्ट दोबारा बना सकते हैं, जैसे कि हमारे जो कोल्ड ड्रिंक के कैंस होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं ना क्रश करके फेंको ताकि वो रिसाइकिल हो सके। क्रश करके फेंका, उसके बाद वो रिसाइकिल होगा, फिर से ड्रिंक्स उन्हीं कैंस में आएगी। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि वो झूठा कैन होता है या फिर वो वही वाला कैन बस उसको सीधा करके दे देते हैं, नहीं, पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। देखो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उससे वो नया कैन बना रहे हैं पुराने कैन से। ठीक है, ड्रिंक्स में हम जो कैंस लेते हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो भी कैंस वगैरह है, सेम प्रोडक्ट बना दिया, कैन को रिसाइकिल करके कैन बना दिया, लेकिन हम उससे अनदर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे शिफ्ट कर दिया, कुछ और बना दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने एक टाइप की प्लास्टिक से दूसरी टाइप की प्लास्टिक का कुछ सामान बना दिया। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे न्यू मटेरियल में। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, रिसाइक्लेबल्स आर कलेक्टेड ईदर फ्रॉम होम्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज और काउंसिल रन रिसाइकलिंग सेंटर्स। ये सब जगहों से कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं। अलग अलग सेंटर्स बने होते हैं कि यहाँ पर हमें रिसाइकलिंग के लिए सामान मिलेगा, हम ये वाला सामान, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो गई, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज हो, घर से, मतलब हमारे घर में भी बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम रिसाइकिल करते हैं, जिसको हम नहीं, मतलब एक्चुअली में इंडस्ट्रीज जो है वो उसको रिसाइकिल करती है, हम तो उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा, दूध आता है जिन पैकेट्स में, उसके ऊपर लिखा होता है दैट दिस इज रिसाइक्लेबल। वो क्या होगा कि अब हम उसको तो फेंक देंगे हम, लेकिन बाद में उसमें से उस वेस्ट को अलग किया जाता है और उसको रिसाइकिल किया जाता है। ठीक है, हमारे घर से हम डायरेक्ट जाके थोड़ी ना देते हैं किसी रिसाइक्लेबल सेंटर पे, लो जी इंडस्ट्री हमारा रिसाइकिल कर दो, ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत बड़े स्केल पे काम होता है और ये सब अपने, मतलब हमारे पार्ट के बाद वाला पार्ट उनका होता है। ठीक है, तो ये जगह जगह से कलेक्ट होता है सामान, फिर पहुंचता है हमारा कहाँ पर, रिसाइकलिंग प्लांट पर। Here the recyclables क्या होता है, वो मटेरियल जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। Here the recyclables are sorted into types। अब इसको टाइप्स में डालने की क्या जरूरत है, मतलब कि हमारे पास जैसे 2 या 3 तरह का सामान आ गया इंडस्ट्री पे कि हमें ना ये भी रिसाइकिल करना है, ये भी और ये भी। अब हम उसे अलग अलग तो करेंगे। देखो, एक तो उनकी अलग अलग स्टेजेस हो सकती है कि इस वाली चीज के लिए हमें सिर्फ इतना ही मटेरियल लगाना है,
या इस वाली चीज को हमें अगर प्रोसेस करना है या उसको रिसाइकल करना है तो मुझे ये वाला केमिकल चाहिए, लेकिन पेपर अगर मुझे रिसाइकल करना है तो सेम मटेरियल थोड़ी ना यूज करूंगी, मैं सेम केमिकल भी यूज नहीं करूंगी और सेम प्रोसेस भी यूज नहीं करूंगी। तो उनके टाइप्स होते हैं अलग अलग, कि अगर मुझे इससे रिसाइकल करना है तो मैं इसे अलग जगह पे करूंगी, उससे अलग जगह पे करूंगी। तो ऐसे अलग अलग उनको सॉर्ट करते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। देन ब्रोकन डाउन, मतलब कि उसके ऊपर फिर प्रोसेस किया जाता है। एंड यूज टू क्रिएट न्यू मटेरियल्स, फिर हम उससे क्या बनाते हैं, अपना न्यू मटेरियल। ये हमारा क्या हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया। घर से इकट्ठा होगा, पहुंचेगा रिसाइकलिंग प्लांट पे, फिर उनको अलग अलग टाइप्स में सॉर्ट किया जाएगा, फिर उनके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा और एंड में हमें क्या मिल जाएगा, हमारा न्यू मटेरियल। ठीक है, ये हो गया हमारा रिसाइकलिंग। देखो अब क्या होता है कि सम रिसाइक्लेबल्स आर 100% रिसाइक्लेबल। हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ कुछ तो होते हैं जिसके अंदर कुछ वेस्ट नहीं निकलता, या फिर जो भी चीज है हम उसको एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं कुछ और बनाने के लिए, नया मटेरियल बनाने के लिए, जैसे कि एल्यूमिनियम एंड ग्लास। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। 100% रिसाइक्लेबल होते हैं कुछ चीजें, लेकिन कुछ चीजें रिसाइक्लेबल होती हैं बट नॉट 100%। रिसाइकल्ड हो सकती हैं लेकिन 100% नहीं। क्यों? क्योंकि वो वीक हो जाती हैं थ्रू द रिसाइकलिंग प्रोसेस। जब हम उनके ऊपर ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं इंडस्ट्रियल, तो वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो इस केस में वो 100% रिसाइक्लेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको उठाएं और एग्जैक्ट वही चीज दोबारा बना लें या कोई और चीज उससे बना लें तो वो पूरी एग्जैक्ट बन जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि प्लास्टिक एंड पेपर। इन केस ऑफ प्लास्टिक एंड पेपर, रिसाइकल्ड मटेरियल्स आर मिक्स्ड विद फ्रेश मटेरियल्स। मतलब कि जो हमने रिसाइकिल किया, हमने उसे किसके साथ मिक्स किया, फ्रेश मटेरियल के साथ, टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि ये 100% रिसाइक्लेबल नहीं है तो इसके अंदर हमने थोड़ी सी मिक्सिंग कर दी अपने फ्रेश मटेरियल की, ताकि हमारे पास न्यू प्रोडक्ट आ जाए। तो आई होप आपको रिसाइकलिंग प्रॉपर समझ आया कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ये तो पूरा समझ आया ना। अब चलते हैं कि अपसाइक्लिंग क्या होता है। व्हाट इज अपसाइक्लिंग? ठीक है, देखो समटाइम्स रेफर्ड टू एज क्रिएटिव रिसाइकलिंग, इसको हम क्रिएटिव रिसाइकलिंग बोलते हैं, लेकिन दिस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, मैं आपको बता चुकी हूँ, हम रिसाइकलिंग के बारे में सब पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि अपसाइक्लिंग क्या है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिसाइकलिंग, ये बात हमें समझ आ गई। और इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, क्रिएटिव रिसाइकलिंग। ये 2 बातें हमने अपसाइक्लिंग के बारे में अभी तक पढ़ी हैं। प्रोसेस क्या है वो अब समझते हैं। Upcycling has nothing to do with the industrial process of recycling. उसका industrial process of recycling से कोई लेना देना नहीं है। Instead, बल्कि upcycling involves taking an item that would otherwise be waste and improving it in some way to make it useful again. वो कह रहा है कि जैसे कि कोई वेस्ट मटेरियल हो गया, अगर हमने उसको इम्प्रूव किया और उसको फिर से यूजफुल बना दिया। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी आर्ट क्लासेस में भी हमने एक पेन स्टैंड बनाया, उसको मैंने क्या बोला था कि हमने अपसाइकिल किया है। अपसाइकिल क्यों था? वो वेस्ट मटेरियल था, वेस्ट मटेरियल को मैंने अच्छे से यूज किया, उसको कुछ यूजफुल बना लिया, प्लस मैंने अपनी क्रिएटिविटी शो की। यहाँ पर लिखा है ना क्रिएटिव रिसाइकलिंग, मैंने अपनी क्रिएटिविटी शो की। ऐसे आपने भी की होगी, बनाया होगा कभी ना कभी। सबने अपने घर में कोई ना कोई चीज अपसाइकिल की होती है कि हमारा पहले इस चीज पे काम आ रहा था, फिर हमने इसे उठाया, इसको थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया और हमने इसको अपसाइकिल कर लिया। ठीक है, तो इंस्टेड अपसाइक्लिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग एन आइटम दैट वुड अदरवाइज बी वेस्ट। पहले तो वो वेस्ट मटेरियल थी हमारा, फिर हमने उसको इम्प्रूव कर लिया टू मेक इट यूजफुल अगेन। हमने उसको क्या बना लिया था, पेन स्टैंड बना लिया था ना। ऐसे ही आपने भी कुछ बनाया होगा। Upcycling isn't just transforming objects into better versions of themselves. Often objects get repurposed to offer a different function entirely. अपसाइक्लिंग को हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया कि उसी का बेटर वर्जन आ जाए। जैसे कि कोई चेयर थी, हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दोबारा से चेयर बना दिया, उसको बहुत सुंदर सा बना लिया कि ये हमारी वेस्ट हो रही थी तो मैंने इसको पेंट किया, पॉलिश किया, डेकोरेट किया और ये अपसाइक्लिंग हो गया। वैसे तो ये अपसाइक्लिंग है, लेकिन सिर्फ
इसी चीज को अपसाइक्लिंग कहे, ये गलत है। ऑफन ऑब्जेक्ट्स गेट रीपर्पस्ड, हम उसको रीपर्पस कर सकते हैं टू ऑफर अ डिफरेंट फंक्शन एंटायरली। अगर हम उस चेयर को यूज करके कोई डेकोरेटिव पीस बना लें या उसको किसी और काम में ले लें, जैसे कि हमने किसी चीज का स्टैंड बना दिया, हमने प्लांट्स का स्टैंड बना दिया उसको, तब हम बोलेंगे कि हमने किसी और फंक्शन के लिए उसे यूज किया है। चेयर किसी होती है बैठने के लिए, लेकिन हमने उसे क्या बना दिया, प्लांट्स का स्टैंड बना दिया, हमने उसे कोई डेकोरेटिव आइटम में इंक्लूड कर दिया, तब हम बोलेंगे कि अब हमारा ये डिफरेंट फंक्शन दे रहा है। तो दोनों ही पर्पस में, चाहे हम उसे सुंदर बना रहे हैं बैठने के लिए ही, हमने उसका वर्जन, उसका बेटर वर्जन दे दिया हमने ऑब्जेक्ट का, तब भी वो रिसाइकिल है, या फिर हमने उसको रीपर्पस कर दिया टू ऑफर अ डिफरेंट फंक्शन एंटायरली, तब भी हम यही कहेंगे कि वो अपसाइक्लिंग है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो इन्होंने एक प्लास्टिक बॉटल का एग्जाम्पल है। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल क्या होती है, हम उसको बहुत सारी चीजों में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक प्लांट पॉट बना लेते हैं, आपने देखा होगा इवन बहुत सारे लोग अपने घर में जो ये होते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, ग्लास बॉटल्स होती हैं, इनसे प्लांटर्स बना लेते हैं, है ना। आप लोगों के घर में भी होगा बहुत के लोग के कि आपने उसको कट करा बॉटल को और उसमें प्लांट्स लगा दिए, तो वो क्या हो गया, हमने उसको अपसाइकिल कर लिया। एक वाटरिंग कैंस, ये भी बहुत लोग बनाते हैं, वो गार्डन्स में आपने देखा होगा पाइप के आगे बॉटल लगा देते हैं, उसमें बहुत सारे होल्स कर देते हैं, जिससे कि पानी क्या होता है वो बहुत सारे डायरेक्शंस में चला जाता है इजीली, और वो हमारा अपसाइकिल हो गई है बॉटल। मतलब हम उस बॉटल को सिर्फ एक बॉटल की तरह नहीं यूज कर रहे हैं, एक वाटरिंग कैन की तरह यूज कर रहे हैं। उसके बाद फेरी लाइट्स, ये क्या हो गया, इसका डेकोरेटिव पर्पस हो गया कि अगर हम लाइट्स लगाते हैं, आपने देखा आजकल तो रेस्टोरेंट्स में भी बहुत जगह पे जो बॉटल्स होती हैं उनके अंदर फेरी लाइट्स ऐड करके और उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं और वो बहुत सुंदर लगते हैं। इवन लोग अपने घर में भी आजकल छोटी पार्टीज वगैरह करते हैं तो तब भी वो लोग लगाते हैं ताकि सुंदर लगे सब कुछ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी अपसाइक्लिंग हो गया। अब बर्ड फीडर, बर्ड फीडर क्या होता है, जब हम बाहर उसके अंदर कुछ कुछ उसके अच्छी सी कटिंग करके बॉटल की और फिर हम उसको बाहर रख देते हैं, उसके अंदर बर्ड्स के लिए कुछ कुछ हम रख देते हैं, उनका फूड रख देते हैं, नट्स रख देते हैं, तो वो आती हैं और उनको खा लेती हैं। तो ये क्या होगा, हमने इसको बर्ड फीडर बना दिया प्लास्टिक बॉटल से। दीज आर जस्ट अ फ्यू आइडियाज, आपके पास और भी बहुत सारे आइडियाज है अपसाइकिल करने के लिए एक प्लास्टिक बॉटल को। तो सोचो अगर हम एक प्लास्टिक बॉटल के साथ इतना सब कुछ अपसाइकिल करके बना सकते हैं तो हमारे पास कितनी सारी चीजें होंगी जिसे हम अपसाइकिल कर सकते हैं, है ना। अब हमें समझ आ गया है कि रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग दोनों क्या होते हैं। अब हम प्रॉपर इनका हार्डकोर डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट, पहले वो उसको डिस्ट्रक्ट करता है इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग न्यू, है ना। वो पहले डिस्ट्रक्शन करता है, हमने देखा था ना, पहले वो ब्रेक डाउन करता है, फिर उसके बाद उस पे प्रोसेस होके फिर वो हमारे को न्यू मटेरियल मिलता है। तो रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग न्यू, वेयर एज जबकि अपसाइक्लिंग टेक्स वेस्ट एंड क्रिएट समथिंग न्यू फ्रॉम इट्स इन इट्स करंट स्टेट। देखो, उसी को वेस्ट मटेरियल को लेके और उससे कुछ न्यू बना लेता है। जब हम अपसाइकिल करते हैं तो हमें पता रहता है कि ओरिजिनल जो उसकी फॉर्म है वो भी रिटेन रहती है। हम बता देते हैं ना, अगर हमने प्लास्टिक की बॉटल को प्लांट पॉट बना दिया है तो हमें पता चल जाता है कि ये प्लांट पॉट जो है ये प्लास्टिक की बॉटल का है, यानी जो बर्ड फीडर है ये प्लास्टिक की बॉटल का है, फेरी लाइट्स प्लास्टिक की बॉटल की है ना। तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म तो रिटेन्ड ही रहती है, हमें पता चल जाता है। देखो इसमें लिखा है तो ऑब्जेक्ट इज रिकॉग्नाइजेबल, हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, विच गिव्स इट अ स्टोरी, जिसके अंदर एक स्टोरी ऐड हो जाती है, एक पर्सनल इमोशंस हमारे उसके साथ ऐड हो जाते हैं कि देखो ये हमने क्रिएट किया है ना। You can see what it has been and also what it has become। हमें ये भी रहता है कि हमने पहले मतलब ये पहले प्लास्टिक बॉटल थी और अब क्या हो गई है, एक बर्ड फीडर हो गया। तो हमें ये डिफरेंस भी नजर आता है अपसाइक्लिंग में। इन दिस सेंस द अपसाइक्ल्ड ऑब्जेक्ट इज अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट टू द ऑब्जेक्ट इट इज यूज्ड टू बी। अगर हम देखें तो अपसाइक्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट। हम ऐसे दिखाते हैं कि वाओ ये पहले एक बॉटल थी और अब ये इतने सारे पर्पस को फुलफिल कर रही है ना। वाइल रिसाइकलिंग इज प्रैक्टिकल, जबकि रिसाइकलिंग जो है प्रैक्टिकल है, अपसाइक्लिंग जो है बहुत ही क्रिएटिव है एंड कैन एंड इन्वॉल्व
a wide variety of techniques and materials to create the finished product. बहुत सारे हम टेक्निक्स और मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं ये अपसाइक्लिंग करने के लिए। बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है। रिसाइक्लिंग क्या है? प्रैक्टिकल है। अपसाइक्लिंग क्या है? बहुत क्रिएटिव है। अगर मैं समराइज करूं इसको तो रीयूज और अपसाइक्लिंग जो है ये रिड्यूस करते हैं नीड ऑफ रिसाइक्लिंग। ऑब्वियसली अगर वो प्लास्टिक बॉटल अपसाइक्लिंग के लिए चली जाती, रिसाइक्लिंग के लिए चली जाती तो हमारी क्या होती, वो रिसाइकल होती बॉटल, लेकिन मैंने उसको अपसाइकल कर लिया और रीयूज कर लिया। रीयूज क्या है? फिर से यूज करना। मैंने उसको अपसाइकल किया, रीयूज कर लिया, तो इससे क्या हुआ, मेरी रिसाइकलिंग की नीड खत्म हो गई उसके लिए, है ना। एंड आर देयरफॉर ग्रेट ऑप्शंस फॉर एनवायरनमेंट, क्योंकि अब उसके लिए हम एक्स्ट्रा केमिकल्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं उसके ऊपर, उसको ब्रेक डाउन करके और फिर से न्यू मटेरियल बनाने के लिए, है ना। तो सीधी सी बात है कि रीयूज और अपसाइकल जो है वो रिड्यूस कर देता है नीड ऑफ रिसाइकलिंग को। Once a material can no longer serve any purpose, जब हमने किसी मटेरियल को अपसाइकल कर लिया, जैसे सपोज हमने बर्ड फीडर बना लिया, उसके बाद वो बर्ड फीडर भी ना अब खराब हो गया, अब वो अच्छा भी नहीं लगता है एंड वी वांट टू डिस्पोज इट। तो अगर हमें ऐसे कोई है तो ज्यादा इको फ्रेंडली क्या रहेगा हमारे लिए कि हम उसको रिसाइकल करें। अब हम उस प्लास्टिक बॉटल को रिसाइकल करें रादर देन उसको डंप करें अपने लैंडफिल में, है ना। क्योंकि अगर हम रिसाइकल करेंगे तो क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेटर होगा रादर देन कि हम उसको डंप कर दें लैंडफिल में और प्लास्टिक क्या हो, जमा होता जाए। तो हमारे लिए रिसाइकल ऑब्वियसली इको फ्रेंडली है, लेकिन रिसाइकल से बेटर क्या होता है, अपसाइकल एंड रीयूज। तो आई होप आपको इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड कमेंट बॉक्स में डालें अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी और टॉपिक समझना है तो। So thank you. See you in the next class. Bye bye.